नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल है। ये उन सब यंगस्टर्स के लिए है जो शादी करना चाहते हैं बट दे डोंट नो व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड। आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए, या तो यूथ शादी करना ही नहीं चाहती, और या फिर अगर शादी होती है तो डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं, या कुछ मैरिड कपल्स एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ या फिर एडजस्टमेंट्स वाली लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स आपकी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब या बिजनेस सेट हुआ होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप बहुत ज्यादा रिच हो या वेल्दी हो, बट यू शुड हैव अ स्टेबल इनकम। आपकी एक स्टेबल इनकम आती होनी चाहिए, ईदर थ्रू जॉब या फिर बिजनेस, क्योंकि शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है और उसके बाद भी जो आपकी नॉर्मल रूटीन होती है उससे खर्चे डबल शुरू हो जाते हैं। इसलिए एक स्टेबल इनकम का होना बहुत जरूरी है बिफोर गेटिंग मैरिड, ईदर थ्रू बिजनेस और जॉब और बाय अदर मीन्स। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इमोशनल मैच्योरिटी। दैट मीन्स आपको अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट करनी आती होनी चाहिए, और अगर किसी बात पे कपल्स में आपस में अनबन होती है तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना भी आता होना चाहिए। अगर आपका रिश्ता हो गया है या फिर आप किसी रिलेशन में हैं तो आप उनके साथ अपनी बातें शेयर कीजिए कि अगर आपस में कोई अनबन होती है तो आप उस मैटर को कितनी जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। दैट मैटर्स, क्योंकि जितनी जल्दी मैटर रिजॉल्व हो जाएगा उतनी ही हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में रहेगी। तो अगर आप में ये मेच्योरिटी आ गई है देन दैट इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। नेक्स्ट विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाउ ए डेज इज पर्सनल गोल एंड करियर। आप अपने आप को किस तरह के करियर में देखना चाहते हैं और क्या वो आपने गोल अचीव कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है तो आपको जरूर शादी कर लेनी चाहिए रादर देन डिलेइंग इट मोर एंड मोर। और अगर आप ज्यादा करियर पे ही फोकस करते रह जाएंगे तो आपकी एज बड़ी हो जाएगी, और विद एज जो हेल्थ फैक्टर्स आते हैं वो भी मैटर करने लग जाते हैं। तो जब ही आपकी अच्छी एजुकेशन हो गई है कंप्लीट, उसके बाद आपकी अच्छी जॉब भी लग गई है, तो आपको मैरिज के लिए डिसीजन ले लेना चाहिए रादर देन डिलेइंग इट। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है और आप किसी जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं तो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं। उन एक्सपीरियंसेस से या अपने आसपास के माहौल से, नेबरहुड से, अपने रिलेटिव से आप देखते हैं कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। तो अगर आपको इस तरह का पार्टनर मिलता है तो आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिए और आपको शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। बट अगर आपको उस तरह का एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पार्टनर नहीं मिलता तो आप थोड़ी देर डिले कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सोसाइटल एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस। ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों पे, जो यंगस्टर्स हैं उन पे फैमिली या फिर सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है कि आप कब शादी कर रहे हो। ठीक है, उनकी बात भी सुनिए, बट उसको इतना भी हावी मत होने दीजिए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। आप उनकी बात को जरूर गौर कीजिए, बट इंटरनली आप अपने माइंड को फोकस्ड रखिए कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। और जैसे ही आपको उस तरह के पार्टनर मिलता है, इधर इन अरेंज मैरिज और लव मैरिज, आपको जरूर हाँ कर देनी चाहिए। द मेन पॉइंट इज स्पेंड सम टाइम विद दैट पर्सन टू whom यू आर गेटिंग मैरिड। इफ यू आर गोइंग फॉर अरेंज मैरिज तो आप थोड़ा टाइम, थोड़े दिन उसके साथ जरूर स्पेंड कीजिए टू नो हिज और हर नेचर, ताकि आपको पता चल सके कि आगे जाके ये आपके साथ किस तरह रहेंगे। तो सोसाइटल प्रेशर के लिए आप गुस्से में आके या जल्दबाजी में भी हाँ नहीं कीजिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप रेडीनेस। जो इसका अगला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके खुद के अंदर से आवाज आना कि मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। क्योंकि जब आप न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो आप बाकी रिलेशनशिप से थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है। तो अगर आपको लगता है इफ यू आर रेडी टू बी विद समवन तो आपको तब शादी कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आफ्टर मैरिज आपको बैलेंस बना के रखना है अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर के बीच में और अपने सिबलिंग्स के बीच में, ताकि किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट नहीं आए। और अगर मैं एग्जैक्टली राइट एज ऑफ मैरिज की बात करूं तो राइट एज ऑफ मैरिज है 20s to 30s। अगर अर्ली 20s में शादी होती है
तो मेच्योरिटी लेवल थोड़ा कम होता है। तो लेट 20s एंड अर्ली 30s इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। तब आप एजुकेशन भी ले चुके होते हैं और आप कहीं ना कहीं जॉब में भी सेटल हो चुके होते हैं या बिजनेस में भी। तो लेट 20s एंड अर्ली 30s इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। एट दिस एज यू फील यंग ऑल्सो। व्हेन यू गो फॉर लेट 30s देन इट इज क्वाइट लेट। तो ये बहुत लेट हो जाता है। अगर आप सिर्फ करियर पे ही फोकस करते रह जाएंगे तो ये बहुत लेट है शादी के लिए। तो आप अभी से अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आप 27 से लेके 32 तक शादी कर लीजिए। तो आजकल की यूथ की ये बहुत बड़ी इश्यूज हैं, वो शादी करना ही नहीं चाहते। बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर एक बर्डन पाइल अप होता रहता है। जो हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन पाइल अप होता रहता है कि ये कब अपनी लाइफ में सेटल होंगे। तो आप खुद भी खुश रहिए और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखिए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।